दोस्तों आज हम बात करते हैं अमरूद की कि अमरूद से हम अमरूद कैसे तैयार करें। तो दोस्तों हम अमरूद से बहुत सरल तरीका है। इसका समय होता है कि आप अगस्त के महीने में अगस्त से सितंबर तक में आप कलम लगा सकते हैं या कि फिर फरवरी मार्च में आप इसका कलम लगा लें तो बहुत जल्दी लगता है। दोस्तों हम ये देखिए मैंने तैयार किया है, ये मैं ज़मीन में लगाई हूँ और इससे मैं कलम भी ग्रो की हूँ, कलम भी लगाई हूँ। तो दोस्तों यदि हम ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा अमरूद आते हैं, ज़्यादा फल देते हैं और यदि हम गमले में लगाते हैं तो उसमें 10, 20, 25 इतने आएंगे, जितना पेड़ होगा, जितना उसकी ताकत होगी वो उतना ही देगा। इसलिए ज़मीन में बहुत ही फ़ायदा रहता है, ज़मीन में लगाने से बहुत अमरूद मिलते हैं खाने के लिए। तो हम अमरूद ये देखिए, ये अमरूद का पौधा आप इसकी पत्ती भी खा सकते हैं। ये अभी अभी भी बारहमासी है, इसमें अभी भी फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं और पक भी रही है। तो मैं पके फल को तोड़ती हूँ। तो ये देखिए मैं ऊपर लगा है तो बन नहीं रहा तोड़ते। तो हम कहने का ये कि अमरूद ऐसा पौधा लगाएं, अच्छा पौधा लगाएं जो कि हमको बारहमासी मतलब फल दे सके। हम इसका चटनी भी बना के खा लें, बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो हम ये आप देखेंगे कि सरलता से आपके आसपास कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों गाँवों में हर घर में आप जहाँ भी जाएंगे तब मिल जाता है और गमले में भी इसको आप केयर करना पड़ता है गमले में लगाने के लिए, तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तोड़ लिया है और एक इसके साथ थोड़ी सी कच्ची है, वो भी टूट आई है और ये पकी है। तो ये देखिए फल बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसको तोते खा लेते हैं, बंदर खा लेते हैं। तो ये फल वैसे ही सबको पसंद रहता है, सब कोई खाता है ये फल। तो दोस्तों हम बड़ी सरलता से इसका कलम जो है काट के हम लगा सकते हैं। ये देखिए इतनी कलम होनी चाहिए कि पेंसिल के आकार की, जितनी पेंसिल होती है उतनी मोटी हम कलम इसको काट लें और इतनी ही कलम हमको अपने गमले में मिट्टी बना के, इसके लिए अच्छी रेतीली हो और गोबर की खाद हो, ऐसी मिट्टी बनाएं। तो आप इसको इतनी काट के और आप लगा सकते हैं कि ये जितनी मतलब 6 अंगुल 7 अंगुल की हो उतनी आप किसी ऐसे चीज़ से काटें जो उसको सैनिटाइज कर लें पहले, या कि फिर एलोवेरा से उसको धो लें। देखिए ये काट के तोता खाया है और काट के गिरा दिया है, इतनी बड़ी अमरूद है। तो दोस्तों हम बहुत ही सरल तरीका है, आप गमले में यदि ग्रो करते हैं, लगाते हैं, गमले में लगाएंगे तो आप अमरूद की टहनी काट के पेंसिल के आकार की और फिर आप उसमें थोड़ा नीचे की तरफ आप उसका मैं बताऊंगी कि आपको क्या लगाना है कि जल्दी ग्रो करेगा और जल्दी उसका जर्मिनेशन होगा। तो मैं पहले दिखाती हूँ कि मैंने कलम से इसकी काट के और कलम ये किनारे एक साइड में ये ज़मीन में लगाया था, मैंने कलम लगा के देखा। छोटा सा पौधा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये देखिए ये छोटा सा पेड़ है, तो मैंने इसको 2 साल पहले लगा दिया था। तो ये कलम से अब कुछ बड़ी हो गई है, तो छोटा पौधा भी है और ये इससे कई पौधे भी तैयार आप कर सकते हैं। आप गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में थोड़ी ज़्यादा खाने को मिलता है, इसलिए ज़मीन में लगाना ही ज़्यादा सही रहता है। और फिर इसकी बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा इसको ना फिर बाद में कि बहुत पानी दो, बहुत वो बरसात का पानी यदि अच्छा पर्याप्त मात्रा में पड़ जाता है तो वो अपने लिए उसके लिए पर्याप्त रहता है। फिर हमको ये ज़रूरत नहीं रहती कि हम बार बार उसमें खाद पानी ये दें, लेकिन गोबर की खाद अवश्य इसमें दें। गोबर की खाद से बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं इसमें और बहुत अच्छा इसका ग्रो होता है। आप देखिए ठंडी का समय है लेकिन फिर भी इसमें ग्रो हो रहा है और इसके अमरूद जो हैं बड़े बड़े लगे थे। तो इसमें ज़्यादा अमरूद नहीं, 10-15 अमरूद 20 अमरूद इतने से ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि छोटा पेड़ रहता है और बड़ा पेड़ में है तो बहुत ज़्यादा अमरूद लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसके अमरूद पहले ही टूट गए हैं क्योंकि पहले खा लिए हैं और बड़े वाले उसमें पौधे में अभी अमरूद लगे हैं। तो दोस्तों आप बड़े ही सरल तरीका से ग्रो कर सकते हैं। आप अपने घर में आपके पास कहीं भी यदि पौधा है
तो आप अपने घर में लगा सकते हैं। खरीदने जाओ तो 200-400 का पौधा देते हैं, बहुत महंगा देते हैं। तो आप अपने घर में कलम इसकी काट के पेंसिल के आकार की और अपने मिट्टी बना के इसमें गोबर की खाद अवश्य दें। तो गोबर की खाद हो और उसमें थोड़ा सा रेता और मिट्टी हो तो मिला के और आप बना लीजिए और कलम पेंसिल के आकार की काट के और उसको आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है आगे चल के, कि आप कैसे ग्रो होगा। ये एलोवेरा है, एलोवेरा को आप इसको काट के और इसका जो जेल निकलता है उस जेल में उसको डंडी को जो जहाँ आप लगाएंगे गाड़ेंगे उसको मिट्टी में, तो उसमें आप इस जेल को ज़रूर लगाएं। तो ये जेल लग जाएगा यदि एलोवेरा का, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये देखिए मैंने मनी प्लांट है, मतलब छोटे छोटे पौधे में बहुत सारे लगाई हूँ अलग अलग से। ये पान भी मैं लगाई हूँ। इसमें एलोवेरा का हम पीस के एलोवेरा की पत्ती को और पानी में 1 चम्मच पानी में 1 लोटा पानी जैसे लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं तो 1 चम्मच डाल देते हैं और फिर ये पानी सब में डाल देते हैं, एलोवेरा वाला पानी। ये देखिए ये बेला है और वो चमेली का पौधा है, बेला का पौधा है, ऐसे मैं सब ये डिब्बे में लगा दी हूँ। ये सब लग जाएंगे। तो एलोवेरा इतना काम की चीज़ है, एलोवेरा आप ज़रूर उसमें लगाइए। किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है एलोवेरा यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो, और जर्मिनेट बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है। ये देखिए मीठी नीम इसमें मैं लगाई हुई, करवा चौथ का जो करवा रहता है उसी में मैंने मीठी नीम लगा दी है और इसमें ये सदा सुहागन का पौधा लगा दिया है। तो आप घर में कैसे भी पौधे हों आप उनमें जर्मिनेट करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।